हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पे कटिंग करी थी टॉप की, जिसकी आज हम फुल स्टिचिंग वीडियो लेकर के आए। पूरा फुल डिटेल हम देखने वाले हैं कैसे हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो मेरा फैब्रिक कुछ इस तरीके से है। लाइनिंग पे हमने कटिंग की थी और मेन फैब्रिक पे। तो हमें क्या करना है, लाइनिंग को पहले मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, स्ट्रिप हम शोल्डर पे अटैच करने वाले हैं। 3 इंच चौड़ाई है, आप इसको बढ़ा के 3.5 भी ले सकते हैं, पर 3 इंच पर्याप्त है क्योंकि बच्चे का बनना है यहाँ पर। और लाइनिंग को देखिए हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे, ऐसे सीधा साइड अंदर है। और फिर हमें यहाँ एक पैर के मार्जिन से लगानी है सिलाई। तो फैब्रिक का जो सीधा साइड है ना, वो हमने अंदर की तरफ किया है। तो यहाँ पे सिलाई लगानी है अच्छे से और इसको हम पलटेंगे फिर, क्योंकि हमें इसको सीधा करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसका, हम उसे कट करने के बाद में फिर हम पट्टी को पलट लेंगे। दोनों शोल्डर पट्टी को हमें ऐसे ही यहाँ पे स्टिच करके और इसको पलटना है, और पलटने के बाद में फिर इसको हम सीधे साइड से लगाएंगे सिलाई। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, उसे हमें छाट देना है। छाटने के बाद में इसको हमें पलटना है, और पलटने के बाद में फिर हम जो है इसकी ऊपर एक टॉप स्टिच लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे बस एक पैर के मार्जिन से हमें लगाते जाना है सिलाई, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे दोनों ही स्ट्रिप को हमें शोल्डर पट्टी को ऐसे ही रेडी करना है। तो टॉप में पहले स्टिच करने से पहले हमें इसको रेडी करके रखना है, उसके बाद में हम टॉप पे स्टिच करेंगे नेक साइड पे। और ये काम हमें दोनों ही शोल्डर पट्टी में ऐसे ही सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फैब्रिक स्ट्रेचेबल है क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही कुछ ऐसी है। और लेकिन हमने मेन फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जो हमें साइज़ चाहिए सेम तरीके से रखना है। और इसको यहाँ पे लगाती जानी है हमें यहाँ पर सिलाई। तो बिल्कुल एक पैर के मार्जिन से पूरे को हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी एक स्ट्रिप रेडी हो गई। सेम तरीके से हम जो है दोनों पट्टियों को रेडी कर लेंगे, और इसको देखिए ऐसे डबल फोल्ड करके जितनी लेंथ आपको रखनी है, ऊपर 3.5 मैं रख रही हूँ, इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। दोनों साइड पे, अंदर इनर साइड पे, इधर भी ऐसे मार्क करके रखना है। और फिर हमें जो है अपना मेन फैब्रिक लेना है। दोनों पट्टियों को मैंने रेडी कर दिया है कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा पार्ट अगर ज़्यादा लगता है तो आप कट भी कर सकते हैं, पर मैं उसे कट नहीं करूँगी क्योंकि बाद में अगर कभी छोटा-बड़ा करना होगा तो मैं उसको अंदर मार्जिन रखूँगी। अभी देखिए, ऐसे हमें अपनी जो मेन कुर्ती है फैब्रिक की, उसे लेना है। उसके ऊपर हमें जो है लाइनिंग को रखना है सीधे साइड पर। और देखिए, ये शोल्डर नेक वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से ऐसे सीधा साइड अंदर है, रॉन्ग साइड ऊपर रखा है, और इसको बराबर से फैलाते हुए फिर हमें यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से लगानी है सिलाई। तो ये देखिए, अब हमने जो स्ट्रिप रेडी की थी ना, इसको हमें यहाँ पे रखना है, और फिर ताकि जो इसमें हम सिलाई पड़े वो गुम सिलाई पड़े। तो स्ट्रिप को ऐसे अंदर से रखेंगे। देखिए, फैब्रिक मेन फैब्रिक की साइड पे मेन फैब्रिक रखा है स्ट्रिप का, और लाइनिंग की साइड पे लाइनिंग का रखा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ताकि जब आप सिलाई लगा लें तो ये नहीं कि लाइनिंग के साइड में अस्तर का आ जाए, अस्तर के साइड पे मेन फैब्रिक का आ जाए, ये चीज़ ना हो। तो दोनों साइड पे देखिए, ऐसे कॉर्नर पे हमें आधा इंच किनारे से छोड़ते हुए रखना है, ताकि सिलाई के बाद में पलटे तो वहाँ कॉर्नर से निकल के आए हमारी स्ट्रिप। इतना करने के बाद में देखिए, इस तरीके से आपको चेक भी कर लेना है चाहे तो। अभी आधे इंच के मार्जिन से पूरा हम आर्म होल से नेक लाइन पे और ऐसे पूरा सिलाई लगाएँगे। यहाँ पे हम सीधे इसको पलटी करने वाले हैं, लेके आएँगे कॉर्नर तक। देखिए, जहाँ से हमने स्ट्रिप रखी हुई है, टर्न करेंगे, फिर हाफ इंच के मार्जिन से, और जहाँ से स्ट्रिप स्टार्ट है और ख़त्म है, वहाँ पे आपको हल्का-सा लॉक करना है। ताकि जो है स्ट्रिप पे हल्का-सा खिंचाव आता है शोल्डर पे पहनने पर, तो इसको आप यहाँ पे मजबूत कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ऐसे हमने पूरा निकाल लिया आर्म होल साइड पे। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है मेन फैब्रिक का, उसे हम हटा देंगे, पर पट्टी की जो स्ट्रिप है उसको मैं नहीं कट करूँगी। आप चाहें तो यहाँ कट भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं कट कर रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट भी लगा देंगे, और कट लगाने के बाद में, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से पलट जाए। नहीं तो अगर आप कट नहीं लगाएँगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी, पलटने पे हल्का बहुत सिलवट वगैरह आएगी, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अभी देखिए, यहाँ पे आराम से ये पलट देंगे तो इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त आ गई है। अब यहाँ पे अलग से आपको पट्टी या कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आधे इंच या 1 पैर के मार्जिन से, 1 पैर के ही मार्जिन से आप यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो जो भी आप सिलाई लगाइएगा, बस आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अच्छे से हमें लाइनिंग वाले और इसके पार्ट को खोलते हुए और बराबर से हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लेकर के आनी है। तो ये हमारा जो है नेक लाइन और स्ट्रिप की फिनिशिंग देखना पूरा गुम हो चुकी है, और बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे इसको रेडी कर दिया है। तो एक साइड हमने इसको इस तरीके से स्ट्रिप लगा ली है, दूसरी साइड भी हमें इसको कैसे अटैच करना है वो भी देखिएगा दोस्तों। बहुत ही
अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये देखिए ये हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पे आप चाहें साइड में ग्लू लगा के इसको चिपका लीजिए, नहीं तो सिलाई लगा लीजिए। अभी देखिए दूसरा पार्ट हमें ऐसे लेना है, इसके ऊपर भी सीधे साइड पे हमें लाइनिंग को रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रिप कैसे ऐड करनी है वो आप देखिएगा ध्यान से। ये हमने लिया इसको, अभी जो हमने रेडी किया था वो वाला पार्ट लेना है और इसके अंदर हमें रखना है इसकी पट्टी को। जो एक साइड तो स्टिच है, जो साइड हमारा नहीं स्टिच है उसको हमें इसके अंदर करते हुए फिक्स करना है और फिर हमें लगानी है सिलाई, ताकि यहाँ पर भी गुम सिलाई अच्छे से आ जाए। अभी देखिए मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड पे रखा, लाइनिंग को लाइनिंग के साइड पे रखा ऐसे, और कॉर्नर पे स्ट्रिप को निकाल दिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से जैसे हमने मार्क किया था ना, वो आप ध्यान रखिएगा। और एक्स्ट्रा पार्ट ताकि आपका बाहर निकल जाए, मार्किंग वाला जो जगह है वो आपका सिलाई वाले पार्ट पर आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे फिक्स कर लिया। आप यहाँ पे पिन कर लीजिए ताकि जब आप सिलाई करेंगे बाद में इसको निकाल दीजिएगा। और फिर से हमें वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे कि हमने पहले लगाया था आधे इंच के मार्जिन से। तो यहाँ पे आपको आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। यहाँ पे देखिए आराम से बिल्कुल जो है स्ट्रिप के कॉर्नर तक लेके आएंगे और फिर टर्न करते हुए अच्छे से लॉक करके फिर आगे आपको बढ़ाना है। स्ट्रिप के स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह लॉक करना है अच्छे से, और इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे और ये हमारी दोस्तों इस तरीके से स्ट्रिप दोनों साइड की लग करके बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होती है। जनरली जो ये तरीका होता है ना टॉप में, फ्रॉक में, ऐसे ही हम यूज़ करते हैं और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी नेकलाइन बन के आती है या पट्टी वगैरह जो स्ट्रिप होती है। अभी देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और छोटे-छोटे से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में जो आप पलटेंगे तो ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आई है दोनों ही साइड की। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस बॉटम में स्टिच करना है और जो है हमें यहाँ पे साइड की फिटिंग कर देनी है। ऊपर से भी पहले हम यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी फिनिशिंग परफेक्ट आ जाती है। तो देखिए पूरा ऊपर तक लेके आएँगे और बराबर से हमें यहाँ पे इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा-सा मुझे लग रहा था धागा निकला, उसको मैंने सही किया है और फिर ऐसे बराबर से दराज को खोलते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ प्रेस करने के बाद भी लगा सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट ये काम कर रही हूँ, बाद में मैं इसको प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अभी इतना काम होने के बाद में दोस्तों इसकी फिनिशिंग देखिए रॉन्ग साइड से भी बिल्कुल गुम है सिलाई, कहीं कोई स्टिचिंग नहीं पता चलेगी। अब हमें यहाँ केवल दामन में सिलाई लगानी है बॉटम साइड पे, और इसको आप जो ग्लू लगा के अच्छे से फिक्स कर लीजिए। मैंने तो ग्लू ही लगाया है, आप यहाँ कच्चा भी कर सकते हैं, जो चाहें आपकी पसंद है। अभी देखिए बॉटम में ऐसे आधा इंच से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और इनर को भी स्टिच करना है इस तरीके से। तो दोनों पार्ट को आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दामन को नीचे स्टिच कर लिया, फिर हम साइड की फिटिंग करने वाले हैं। दोनों पार्ट को बराबर से रखेंगे नेक लाइन से और स्ट्रिप से, और फिर यहाँ पे हमें देखिए जितना था हमारा 25 था, 25 का आधा 12.5, इसमें हमने 2 इंच की सीधे मार्जिन ली हुई है। 12.5, 13.5, 14.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें लूजिंग के साथ चाहिए। कमर हमारी 12 यानी कि 24 थी, तो 24 का आधा 12, 13, 14, यहाँ पे भी 14 लीजिए, या आप मार्जिन 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो 13.5 लीजिएगा, नहीं तो आप 14 इंच लीजिए। और हिप पर देखिए हमें यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर लेना है, जितना हिप है उसका आधा, और उसमें मार्जिन 2 इंच का। अभी हमें सारी लाइन को मिला देना है और यहाँ पे अच्छे से लॉक करते हुए फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये टॉप बन करके रेडी हो जाती है बहुत ही फिनिशिंग से, और नीचे ला करके दोनों लेयर इक्वली आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से लॉक कर देना है। दूसरी साइड भी सेम तरीके से ऐसे हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये टॉप पूरी फुल डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने यहाँ कटिंग वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से किसी भी साइज़ का जो है कट कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं टॉप। बहुत ही अच्छे से आपकी ये जो टॉप बन करके रेडी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों ये रहा इसका कुछ ये फाइनल लुक इस तरीके से। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।